वेलकम बैक। बलूचिस्तान के जिला कलात में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन FC के 18 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगोचर और हरनाई में 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने बताया दहशतगर्दों ने कलात के इलाके मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। पुरअमन शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर करने की कोशिश की गई। कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। FC बलूचिस्तान के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वाक़े के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हरनाई में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान में अमन से बर्दाश्त करने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, दुश्मनों को ताकुब करके निशाना बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। सिपा सालार ने कलात हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान के साथ CMH कोयटा में ज़ख्मियों की अयादत भी की। आर्मी चीफ ने वतन अजीज़ के दिफा के लिए जवानों के गैर मुतसलसल अज़म को सराहा। कहा दहशत गर्दी में मुलविस गैर मुल्की आकाओं के आलाकार से आगाह हैं। दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें कौम और मुसल्लह अफवाज के सामने शिकस्त होगी। पाक सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हम यकीनन जवाब देंगे। जब भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का कला कमा करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान की कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। 18 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई काबिल तहसीन है। अमन के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को हमेशा याद रखा जाएगा। डेरा इस्माइल खान में दराबन रोड पर गाड़ी पर फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 3 लेवीज एहलकार भी शामिल हैं। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक किला सैफुल्लाह से बताया जाता है। नामालूम अफराद की फायरिंग से गाड़ी में आग लग गई। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का इम्कान है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने तीनों जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया है। इस्लामाबाद बार कौंसिल की सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मजम्मत। बार कौंसिल के एलामी में कहा गया ये फैसला अदलिया की आज़ादी पर हमला है। कौंसिल के वाइस चेयरमैन और मेंबरान की वजारत कानून के नोटिफिकेशन की मजम्मत। एलामी में मजीद कहा गया बार कौंसिल फैसले के खिलाफ तहरीक के आगाज़ का ऐलान करती है। फैसला इस्लामाबाद की वकला बरादरी के हुकूक और नुमाइंदगी को कमज़ोर करता है। इस्लामाबाद बार दूसरे सूबों से जजेस की ट्रांसफ़र की मुखालफत करती है। इस्लामाबाद बार कौंसिल का हंगामी इजलास आज सुबह 11 बजे तलब किया गया। जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर आइंदा का अमल तय किया जाएगा। वकला बरादरी अदलिया की हुर्मत के लिए नाजुक वक्त में मुत्तहद हो जाए। रियासत पर हमला करेंगे तो रियासत गले में हार नहीं डालेगी। PTI वाले चाहते हैं वो सब कुछ करें और उन्हें कोई गिरफ्तार ना करे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा एहतजाज में इस बार भी PTI वाले अकेले होंगे। महज़ब सियासी जमातें उनकी आग का ईंधन नहीं बनेंगी। मौलाना फजलुर रहमान तखरीब, तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत में यकीन नहीं रखते। पीका कानून पर सहाफ़ी बरादरी को एतराज़ है तो उस पर बात हो सकती है। अगर वो टेबल का मुकालमा छोड़ के सड़कों के मुकालमे की तरफ चले गए हैं तो हुकूमत भी डायलॉग फिर उसी ज़बान में करेगी। अब आप अल जिहाद के नारे लगाते हुए दारुल हुकूमत पे हमला करते हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा कुछ हम करें, ना कोई हमें गिरफ्तार करे, ना हम पे कोई मुकदमा चले। वो फसल आप बोएंगे वही काटेंगे। रियासत अपना दिफा भी करेगी, अपने लोगों का दिफा करेगी। रियासत की आईनी जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि वो अकेले ही होंगे। अगर ये तवक्को रखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपना कबीला लेके इनके साथ आ जाएंगे, मौलाना तखरीब की, तशद्दुद की सियासत नहीं करते। मैं बार बार कह चुका हूं कि हम जो कुछ उन्हें देने जा रहे थे शायद वो
पूरी तरह सेटिस्फाई तो ना होते, लेकिन किसी हद तक मुतमईन जरूर हो जाते। 2 घंटों के अंदर अंदर वजीर आजम की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है, एक कानून वजूद में आ गया है, सदर ग्रामी कदर ने उस पर साइन कर दिए हैं। अगर सहाफ़ी हजरात जो हैं उनके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो उनको एड्रेस किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को सोचा भी जा रहा है। वज़ीर इत्तलाआत ने भी ये बात कही है कि जी हम इसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने वाली कमेटियाँ बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार हैं, डी नोटिफाई नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादिक मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तैयार, पीटीआई का इनकार। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं सिर्फ हुकूमत से मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं, अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात जारी हैं। बानी पीटीआई ने दोबारा अपोजिशन को इकट्ठा होने और कौमी एजेंडे पर मिल बैठने की दावत दी है। मोहसिन नकवी कहते हैं बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से अब तक कोई कॉल नहीं आई, अगर आई तो सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर दाखिला ने ठेंगा दिखा दिया। बोले 8 फरवरी एहतजाज पर पीटीआई से दरख्वास्त करेंगे, ऐसा ना करें। 26 नवंबर के लिए भी कहा था, ना माने तो फिर देखेंगे। लंदन में वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन के बड़े मुकाबले में पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने आलमी चैंपियन सरगई को शिकस्त दे दी। आदम अजीम ने बताया इब्तिदा से ही खेल पर छाए रहे और मद्दे मुकाबले को संभालने का मौका न दिया। उन्होंने ये मुकाबला 9वें राउंड में जीता। मुकाबले के दौरान लेपिनेट्स नीचे गिर गए लेकिन संभल कर फिर मुकाबला करने की कोशिश की। 9वें राउंड तक लेपी आदम अजीम से मार खा कर थक चुके थे। जीत के बाद आदम अजीम ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपनी जीत को टीम और फैमिली से मंसूब किया। वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने काज़ाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी चैंपियन सरगई लेपिनेट्स को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम की कामयाबी पर उनके वालिदैन खुशी से निहाल। लंदन के वेम्बले अरीना ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बॉक्सर आदम अजीम के वालिद ने कहा, आज उनके बेटे ने मुल्क कौम का नाम रोशन कर दिया। आदम मुस्तकबिल में भी मजीद मुकाबलों में कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तानी शायकीन और ARY न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आदम की वालिदा ने कहा कि पाकिस्तानी कौम की दुआओं का नतीजा है, जिसकी बदौलत आदम ने कम उम्री में पाकिस्तानी और कश्मीरियों का नाम रोशन किया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान भी आदम अजीम की फतह पर खुशी से सरशार। कहते हैं, मुझे आदम अजीम पर फ़ख्र है, मैं दुबई से अपने भाई को सपोर्ट करने आया। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। आदम अजीम दूसरा पाकिस्तानी है जो बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बना। जल्द आदम अजीम को लेकर पाकिस्तान आऊँगा। आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है ये। Adam Azim has just become world champion. Mashallah, you know, that is amazing. And after Amir Khan, now he has become the second Pakistani to become a world champion. It's an amazing achievement. Mashallah, amazing fighter. And what a performance he put on. सबके लिए खुशी है, you know what I mean? Everyone's happy. That's why I came to Dubai to support my brother. And mashallah, I'm very proud of him. Now, inshallah, win more world titles, go up, and inshallah, one day Pakistan ले आऊँगा उसको। वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी निजात आदम अजीम के भाई हसन अजीम ने मुकाबला जीत लिया। हसन अजीम ने स्वीडन के जेंसन ओरिविंग को 4 राउंड्स में शिकस्त दी। हसन अजीम ने 36 के मुकाबले में 40 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बडगरान, कोहिस्तान, चित्राल, सवात में मौसम शदीद सर्द और हल्की बर्फबारी की मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह धुंध छाई रहेगी। लाहौर में सुबह सवेरे शदीद धुंध हद निगाह सफ़र से 50 मीटर रह गई। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में शदीद धुंध पड़ रही है और धुंध के बाइस हद निगाह जो है वो 0 से 50 मीटर तक रह चुकी है और धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर है, जबकि पंजाब के दीगर अजला भी शदीद धुंध की लपेट में और धुंध के बाइस मोटरवे के तमाम तर सेक्शंस को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M2 लाहौर में भी गुज़श्ता 2 रोज़ से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि धुंध का सिलसिला आइंदा मज़ीद चंद रोज़ तक इसी तरह से बरकरार रहेगा। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी
बर्फबारी ने मानसरा के हुस्न को चार चांद लगा दिए। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद सियाती मकाम शोग्रान में सयाहों की मौज मस्तियां जारी हैं। ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट। आसमान से गिरते रूई के सफेद गालों ने जनरल नजीर सियाती मकाम शोग्राम में अजीब समा बांध दिया है। बर्फबारी के दिलकश और तिलिस्माती मनाजर के शहर में जकड़े सियाहों की मौज मस्तियाँ उरूज पर हैं। घोड़सवारी स्केटिंग के साथ लुत्फानंदोज होने वाले सियाह इन लम्हात को अपनी यादगार बना रहे हैं। हम कराची से हैं। मैं अपने चंदे के साथ यहाँ पे शोग्रान में आई हुई हूँ और हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लोग जो यूरोप या इस साइड पे इतना पैसा लगा के आते हैं वो अपनी इस चीज़ को प्रेफरेंस दें, कश्मीर वाली साइड को विज़िट करें, ये शुगरान नरान ये वाले एरियाज विज़िट करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है। ज़िले इंतज़ामिया ने सियाहों को शोग्राम में खुशामदीद कहते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत भी कर दी। हम उनको वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मानसरा की तरफ से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर वो ज़रूर अपनाएं ताकि वो किसी भी नागहानी सूरत हाल से वो बच सकें। शोग्रान तक जीपों के जरिए सियाहों को बहिफाजत पहुँचाने के लिए तजर्बाकार ड्राइवर अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, शोग्राम, मानसरा। कराची में ट्रैफिक हादसात में जाने का सिलसिला न रुक सका। भैंस कॉलोनी नंबर 5 में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। हादसे में कमसिन बच्चा जाम बहक और मां और देवर जख्मी हो गए। तफसीलात अदनान राजपूत की रिपोर्ट में। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में ट्रॉलर की जद में आने वाली मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर कयामत टूट पड़ी। हादसे में 1.5 साला बच्चा जाँ बहक, मां और देवर जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त सुबहान के नाम से हुई। जख्मी वालदा शबाना और इसके देवर करीम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अपने देवर के साथ जा रही थी अपने घर पे, अपनी वालदा के घर पे आई थी, वहाँ से अपने घर पे जा रही थी रेडीकोट अलीकोट की तरफ। तो वहाँ से इनके रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है और इनके हस्बैंड जो है वो पानी की कश्ती पे वहाँ काम करते हैं। अभी उनको इत्तला कर दी गई है, हो सकता है कि वो आज रात में, आज मैं इनको जना लेके आ गया हूँ। ये मेरे बिल्कुल रिश्तेदार है, करीबी रहते हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर थाने मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। कराची में ट्रैफिक पुलिस आगाही मुहिम के बावजूद तेज रफ्तार गाड़ियों को कंट्रोल करने में नाकाम है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ अदनान राजपूत, एयरवाई न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में डकैती की मज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल कर दिया गया। दुकानदार के लवाहिकीन का कहना है 15 दिन भी दुकान पर डकैती हुई थी। डाकू दुकान से 70,000 रुपए लूट कर ले गए थे। गुज़िश्ता रोज़ डाकू आए और रकम ना देने पर गोली मार दी। मकतूल का आबाई ताल्लुक पेशावर से था, जिसने 8 माह कबल राशन की दुकान खोली। इस साल 1 माह में दौरान डकैती 6 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। सिंध रेंजर्स और पुलिस ने मोटरवे M5 घोटकी पर कार्गो ट्रेलर और अमले के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इतला मिली के कच्चे के इलाके रोनती नेकमोड़ में डाकू वारदात में मसरूफ़ हैं, जिस पर रेंजर्स की पेट्रोलिंग मोबाइल इस मौके पर पहुंची। डाकू ने रेंजर्स को देखते ही फायरिंग कर दी। इस दौरान कंटेनर का अमला मामूली जख्मी हुआ। रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई पर डाकू कंटेनर्स छोड़कर फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स ने अपील की है कि अवाम डाकुओं को पनाह देने वाले अनासिर और दीगर बाज़ अफराद की निशानदेही करें। जिला हरीपुर की तहसील गाजी के नवाही गांव का सरकारी प्राइमरी बुनियादी स्कूल सहूलियात से महरूम है। कोठेरा नामी गांव के मकीनों ने स्कूल में बुनियादी सहूलियात का मुतालबा किया है। स्कूल की इमारत खड़ी है मगर ना प्लस्तर हुआ, ना दरवाजे और खिड़कियां लगाई गई। सख्त सर्दी में बच्चे खुले कमरों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में पीने के पानी से लेकर वॉशरूम तक की सहूलत भी मौजूद नहीं। तलबा के वालिदैन कहते हैं तहसील नाज़िम से लेकर MPA तक आवाज़ पहुँचाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मामले का फौरी नोटिस लें। सर्दी में बैठे, ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है, ना कोई चीज भी नहीं, ना इसका मतलब है कोई काम शुरू करने में साढ़े नाल जुल्म पे होना है। ना ऐसे कोई चौकीदार है, ना स्कूल चौथी वाले कोई मतलब कानून हिसाब किताब है। साड़ी गुजारो से स्वाडे के दरखास्त है। इन्होंने खिड़की दरवाजे या प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं ना पता। बच्चे सर्दी मौसम में चाहना बीमार होने अंदर बांध के देखो टुफू लगी है। खानेवाल में निजी स्कूल की सालाना रंगारंग तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। अहवाल बता रहे हैं साजिद खान अपनी इस रिपोर्ट में।
اختیاری گارڈن کے نجی اسکول میں رنگا رنگ سجی تقریب تقسیم انعامات میں اسکول انتظامیہ، اساتذہ اور طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں اسکول کی طالبات کی جانب سے خوبصورت انداز میں ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ سالانہ نتائج میں پوزیشنیں لینے والے طلبہ و طالبات میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ پورے سال کی یہ میری محنت ہے، میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے 9th جونیئر میں، اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی ایسے ہی پوزیشن حاصل کروں گی۔ اور 8th کلاس میں اپنی پوری کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اور پورے سال کی محنت ہے میں نے، اور آئندہ بھی میں پورے سال پوری محنت سے اپنا امتحان پوری محنت سے دوں گی اور بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی اور پورے اپنا ملک کا نام روشن کروں گی۔ اسکول کے پرنسپل اور وائس پرنسپل بھی بچوں کے شاندار رزلٹ پر خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی کامیابی اصل میں ان کی کامیابی ہے، اور آج بھی بہت اچھا رزلٹ شو ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد میرے اساتذہ کی ٹیم ورک اور محنت کا نتیجہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں میرے اساتذہ مل کے اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں گے اور بہتر سے بہتر ادارے کا نام روشن کریں گے۔ بچے جس طرح سے آج خوش ہیں نا بہت زیادہ اپنے اینول فنکشن کے لیے، اینول رزلٹ کے لیے، اسی طرح سے ہمیں بھی، ہم ٹیچرز کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کا ماشاءاللہ فیوچر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو کامیاب کرتا رہے اور ہم ان کو دیکھتے کہ اسی طرح ہمیں بھی خوشیاں ملتی رہیں۔ سالانہ نتائج میں کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اسی طرح محنت کر کے مختلف شعبوں میں کامیاب ہو کر اپنے والدین اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ لاڑکانہ میں دڑی ٹاؤن کے زیر اہتمام 10 روزہ سپورٹس ویک اور میگا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کی افتتاحی تقریب میونسپل اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور میئر لاڑکانہ سمیت شہری اور نوجوان کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بابو اقبال کی رپورٹ میں جانیے۔ لاڑکانہ میں پہلی مرتبہ بلدیاتی نمائندے چیئرمین میونسپل کمیٹی دڑی ٹاؤن شاہ رخ سیال کی جانب سے اسپورٹس ویک اور میگا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں، اپنا ٹیلنٹ بھی دکھا سکیں، اور لاڑکانہ میں خصوصی جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بچے بھی آگے نیشنل لیول تک کھیلیں، کیونکہ اس پہ ہماری جو یوتھ ہے ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اور جو بھی ہمارے سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی، سوشل لیولز ہیں، ان کو پیچھے چھوڑ کے وہ ہمیشہ آگے چلتا ہے۔ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کا آغاز 7000 سال قدیم روایتی کشتی کے کھیل ملاکھڑوں اور خصوصی بچوں پر مشتمل رسہ کشی کے مقابلوں سے کیا گیا، جس میں ڈویژن بھر سے مل پہلوانوں اور اسپیشل بچوں نے بھی شرکت کی۔ فیسٹیول میں ہفتے بھر کرکٹ، ہاکی، فٹ بال سمیت 19 اسپورٹس کے مقابلے ہوں گے۔ اسپورٹ فیسٹیول میں ہم نے حصہ بھی لیا ہے۔ یہاں اس اسپورٹ فیسٹیول میں طرح طرح کے گیمز ہیں، جیسے کہ ٹگ آف وار ہے، رننگ ریسنگ ہے۔ ہمیں بہت اچھا مزہ آیا۔ ابھی ہم نے سویٹو مارو نے ابھی جیتا ہے بریڈن اسکول سے، ہمیں بہت خوشی ہے۔ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، یہ جیسے بچے اپنے تعلیم سے کٹھے اور کھیلوں میں بھی آگے بڑھتے رہیں۔ اسپورٹس فیسٹیول کے انعقاد پر کمشنر، ڈپٹی کمشنر، میئر لاڑکانہ اور دیگر شرکاء نے بلدیاتی نمائندوں کے مثبت سرگرمیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے شہریوں اور نوجوانوں کے لیے تفریح کا بہترین ذریعہ قرار دیا۔ بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے ضلعی سطح پر کھیلوں کی سرگرمیاں قابل ستائش ہیں، جبکہ ان کا اصل کام بھی عوامی مسائل حل کرنے کے ساتھ شہریوں کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھنا ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز، لاڑکانہ۔ سیاحت اور سفری صنعت کے فروغ کی غرض سے کراچی میں جاری ٹریول مارٹ میں ثقافت کے رنگ سج گئے۔ تمام صوبوں اور غیر ملکی ثقافت کو خوب اجاگر کیا گیا۔ محمد صلاح الدین کی رپورٹ میں جانیے۔ سیاحت کے فروغ کو آگے بڑھانے اور سفری صنعت کو فروغ دینے کے لیے کراچی ایکسپو سینٹر میں ثقافتی رنگ سجے۔ تاجکستان کی جانب سے لگائے گئے اسٹال میں تاجک فنکاروں نے اپنے فن کے رنگ بکھیرے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے ایکسپو سینٹر میں جاری نمائش کے مختلف اسٹال کا دورہ بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ ملک ترقی کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ ایکسپو سینٹر آتا ہوں، مجھے اس لیے خوشی اور مسرت ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جس سے ہم پاکستان کی معیشت، ثقافت، پاکستان کی معاشرت کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا اسٹال پر سندھ کی قدیم ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا، جو توجہ کا مرکز رہا۔ ہماری پروڈکٹ ہے ہیریٹیج کی، موجود دڑوں کی، یہ ایک گلوبل پروڈکٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کی جانب سے لگائے گئے اسٹال پر ثقافتی رنگ بکھرے۔ بہت ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہ پاکستان ٹریول مارٹ، جتنے بھی پاکستان کی پوٹینشیل ہے ٹورزم کی، سارے
रिलेटेड लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। ट्रैवल मार्ट में चारों सूबों की सकाफत ने खूब रंग जमाए, जिसे देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। पाकिस्तान सयाहती मुकामात के हवाले से दुनिया भर में अहमियत रखता है। मुतज़मीन का कहना है कि ट्रैवल मार्ट से सयाहत को फरोग हासिल होगा। कैमरामैन काशिफ अहमद निज़ामी के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। मुल्तान में इन दिनों बोगी रेस्टोरेंट के चर्चे हैं, जहां शहरी खाने के साथ तारीखी मकामात के नज़ारे से भी लुत्फ उठाते हैं। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तान में PHA ने शहर के वस्त घंटाघर चौक पार्क में ट्रेन की नकारा बोगी को रेस्टोरेंट में बदल दिया, जहां शहरी न सिर्फ ट्रेन के सफर की यादें ताज़ा करते हैं बल्कि लजीज खानों से पेट पूजा भी करते हैं। बोगी की छत से मुल्तान के तारीखी मकामात घंटाघर, औलिया कराम के मज़ारात, किला और दमदमा के खूबसूरत नज़ारे भी किए जा सकते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट है, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया कि हम ऐसा फील हुआ कि हम ट्रेन में भी बैठे और खाना भी खा रहे। एक टिकट में 2 मजे मिल रहे हैं। बाहर मुल्क से भी लोग आते हैं, कोई रूफ टॉप पे बैठना पसंद करता है, कोई बोगी में बैठ कर एंजॉय करता है। हमारे पास मुल्तान की हर वैरायटी, हर आइटम मौजूद है। मुल्तान के तारीखी मकामात की सैर के लिए आने वाले शहरियों के लिए बोगी रेस्टोरेंट एक जबरदस्त पिकनिक पॉइंट बन चुका है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महसूलात बढ़ाने के लिए आलमी तिजारती जंग छेड़ दी। ट्रंप ने नित नए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके मुताबिक चीन, कनाडा और मैक्सिको पर इजाफी टैरिफ नाफिज किया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार डॉक्टर नसीम अशरफ ने। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? गैर कानूनी तारकीन वतन और मनशियात की आमद के बायस ये टैरिफ लगाया गया। सदर ट्रंप के इकदाम पर मैक्सिको और कनाडा ने भी दरामदात पर जवाबी इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर तज्जियाकार डॉक्टर नसीम अशरफ। बहुत शुक्रिया आपके। कौमी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का आखिरी राउंड है। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान से अफ्रीकी सीरीज 8 फरवरी से शुरू होगी। वनडे सीरीज के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रौनकें, चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई का सफर फिर से शुरू हो गया। शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार से सफर का आगाज हुआ, जिसके बाद ट्रॉफी फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम ले जाई गई। ट्रॉफी के दीदार के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया। ट्रॉफी अपनी अगली मंजिल मुल्तान चली गई। 14 दिन के टूर में ट्रॉफी 10 शहरों का सफर करेगी। बात है कि इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान में हो रही है। खुशी ज्यादा होती है अगर कुछ मैचेस इकबाल स्टेडियम में भी होते हैं। शायद क्रिकेट इधर भी उतने ही पुरजोश हैं जितने पूरे मुल्क में हैं। 2017 में हमने हिस्ट्री क्रिएट की थी। अभी भी उम्मीद है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में ही रहे। पहली कैलाशी लड़की विमेन वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स कैंप में शामिल। सायरा की कामयाबी पर कैलाशियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सायरा ने बताया उसे क्रिकेट का जुनून था। वालिद ने लाहौर के कॉलेज में दाखिला कराया। तालीम के साथ खेल के मैदान में भी नुमाया कामयाबियां समेटी। कराची में CVU पर 5वीं विमेन मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। रेस में 500 खवातीन हिस्सा ले रही हैं। आसिफ खान वहाँ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम CVU 2 दरिया पर मौजूद हैं, जहां पर खवातीन की रेस का इनेकाद किया गया है। इस वक्त इस रेस के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कहां से कहां तक ये रेस होगी, कितने लोग हैं जो इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं? ये 5 किलोमीटर की रेस है जो HMR वाटर से स्टार्ट होगी। 2.5 किलोमीटर लोग जाएंगे, फिर वापस आएंगे और जो टॉप 8 विनर्स हैं उनको कैश प्राइज मिलेगा। और जितने भी लोग हैं जो फिनिश करेंगे 400 से 500 खवातीन, उनको मेडल मिलेगा। 500 खवातीन हिस्सा ले रही है। CVU 2 दरिया के मुकाम पर ये रेस मुनक्किद की गई है अब से, और ये रेस जो है इसका मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना है। तो शहर के मुख्तलिफ मुकामात से यहाँ पर खवातीन इस वक्त जमा हुई हैं और काफ़ी जोश और जज्बा यहाँ पर देखने में आ रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। खबर देंगे आपको। फर्स्ट FCNA इंटर डिस्ट्रिक्ट GB फुटबॉल चैंपियनशिप इख्तितामी तकरीब गिलगित लालकजान स्टेडियम में मुनाकिद हुई। ये इवेंट अपनी नौयत का पहला बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट था, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला की शिरकत रही। चैंपियनशिप के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से शिरकत करने वाली टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शायकीन की एक बड़ी तादाद ने जोशो खरोश के साथ मैचेस देखे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। फाइनल मैच में गिलगित गाजी की टीम ने टीम गजर को 1-2 के मुकाबले से शिकस्त देकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खसूसी कमांडर FCNA मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। SIFC की सहूलत कारी से EV पॉलिसी का नफाज। पाकिस्तान में EV चार्जिंग स्टेशंस और EV इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए पहली बार क़वानीन का नफाज। SIFC की मामले से पाकिस्तान का 2030 तक 30% गाड़ियाँ बरकी तवानाई पर चलाने का आज़म। EV इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में EV गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और चार्जिंग स्टेशंस का क़याम शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का EV चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली के नरखों में 44% कमी का ऐलान। चार्जिंग स्टेशंस के लिए 15 दिन की
तेज़ रजिस्ट्रेशन का अमल मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मावन। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे ARY न्यूज़।